देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। आर माधवन की रॉकेटरी द नॉबी इफेक्ट अब 1 जुलाई को रिलीज होगी। राधे श्याम के निर्माताओं ने वैलेंटाइन डे पर प्रभास पूजा हेगड़े की रोमांटिक झलक लॉन्च की। अनुपम खेर ने पुलवामा हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बीसीसीआई की नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी का निर्माण शुरू, सौरव गांगुली ने रखी आधारशिला। कर से मुक्त अवसरों से भरपूर होगा नवा पंजाब, पीएम मोदी ने कहा। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा हमले के शहीद जवानों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। जालंधर में पीएम मोदी बोले, एनडीए सरकार बनने पर पंजाब अवसरों से युक्त और कर्ज से मुक्त होगा। जालंधर में पीएम मोदी बोले, पंजाब में एनडीए सरकार बनने जा रही है। हिजाब का विवाद बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, नीतीश कुमार ने कहा। यूपी में 3 बजे तक 51.93% और उत्तराखंड में 49.24% वोटिंग। बिहार में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुद के लिए मांगी वाई सिक्योरिटी। एआईएमएम ने जारी की यूपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। वाराणसी नॉर्थ से हरीश मिश्रा को टिकट। गोवा में शाम 5 बजे तक 75.29% मतदान। यूपी में रामपुर में फर्जी वोट डालते हुए 2 महिलाएं गिरफ्तार। केंद्र ने सीएम चन्नी के होशियारपुर दौरे की अनुमति रद्द की, कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने कहा। जालंधर में पीएम मोदी बोले, अकाली दल को बड़ा भाई माना मगर हमारे साथ अन्याय हुआ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 4 नगर निगमों के निकाय चुनाव में जीत हासिल की। पंजाब के होशियारपुर में नुक्कड़ सभा में अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आपको वोट देने की अपील की। केंद्र ने सीएम चन्नी के होशियारपुर दौरे की अनुमति रद्द की, कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने कहा। अखिलेश समेत यूपी के सीएम ने दिए गलत बयान, आजम खान को नहीं चाहते जेल से बाहर, फातिमा खान ने कहा। कोरोना विदेश से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर टेस्ट और क्वारंटीन से राहत। सपा सरकार में गई करीब 500 किसानों की जान, अमित शाह बोले, अखिलेश के गुंडों ने युवाओं को अपराध की ओर धकेला। मॉस्को और कीव के बीच तनाव बढ़ने पर यूक्रेन में जापान दूतावास के कर्मचारी चले जाएंगे। बिना कपड़ों के बगीचे में घूमते देखे ब्रिटिश वायुसेना के डिप्टी प्रमुख, पड़ोसियों की शिकायत के बाद सस्पेंड। ओमान की रॉयल नेवी के कमांडर ने सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे से मुलाकात की, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की। 100 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने 2019 पुलवामा हमले के पीछे के मॉड्यूल को खत्म कर दिया, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने कहा। सपा ने लिखा, चुनाव आयोग को पत्र, ईवीएम खराब होने की दर्ज करवाई शिकायत। गोवा में 3 बजे तक 60.18% मतदान। राहुल गांधी ने पूछा, नरेंद्र मोदी कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसी को रोजगार मिल गया? मुस्लिम महिलाओं को वोट देने से रोक रही एसपी, बीएसपी और कांग्रेस मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बंगाल में अब बुधवार से खुलेंगे प्राथमिक स्कूल भी, कोरोना पाबंदी से छूट का हुआ ऐलान। जोधपुर के बाद भरतपुर में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी, बकरी चराने गई मासूम के साथ 16 लोगों ने किया रेप। नोकिया G21 डेब्यू, जिसमें 90Hz LCD 3 दिन की बैटरी लाइफ देगा। गूगल ने एंड्रॉइड 13 के लिए पहला डेवलपर पूर्वांचलोकन जारी किया। पंजाब के होशियारपुर में नुक्कड़ सभा में अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आपको वोट देने की अपील की। NCDRC ने सुपरटेक को घर खरीदारों को भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया। तीनों राज्यों में मतदान खत्म, शाम 5 बजे तक गोवा में 75% के साथ बम्पर वोटिंग। जानिए यूपी उत्तराखंड का क्या है। मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची, प्रचार करेंगे सोनिया राहुल गांधी। चन्नी का वादा, फिर सीएम बना तो युवाओं को मिलेगी 1 लाख सरकारी नौकरी। लखनऊ हाईकोर्ट का आदेश, आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में जुड़ेगी छूटी हुई धाराएं 302 और 120B। प्रियंका गांधी ने की वोट अपील, बोली विकास और उन्नति के लिए मतदान करें। पाकिस्तान में कराची में खाली प्लॉट से 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर का ड्रग्स जब्त। यूक्रेन ने रूस अन्य देशों के साथ 48 घंटे के भीतर सीमा पर सैनिकों के निर्माण पर बैठक का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के छात्रों, युवाओं ने तिरंगा रैली निकालकर पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कहना है कि डिजिटल सीखने से डिजिटल विभाजन नहीं होना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,113 नए मामले, 346 मरीजों की मौत। खुलते ही औंधे मुंह गिरा शेयर मार्केट, सेंसेक्स 1200 गिरा, निफ्टी 17,000 से नीचे। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ने विरोध में मारे गए किसानों को मुआवजा नहीं दिया। दिल्ली में आज से खुल गए कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल। असम में आया 3.5 तीव्रता का भूकंप।
तालिबान के कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री मानवीय मुद्दों पर चर्चा के लिए लंदन रवाना होंगे। हिजाब विवाद महिलाएं देश की शान है, इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए, कृष्णा राज ने कहा। दमदार फीचर्स और आकर्षक लुक के साथ जल्द लॉन्च होगा हुस्क्वेर्ना वेक्टर 2022 मर्सिडीज मेबैक एस क्लास। भारत में 3 मार्च को होगी लॉन्च। भारत में नजर आई हुंडई की नई इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज में दिल्ली से लखनऊ पहुंचा देगी। किया कैरेंस भारत में आज होगी लॉन्च। सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामला, ईडी ने राजस्थान स्थित सीए अन्य की 56.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का दावा, बीजेपी जीतेगी 22 से अधिक सीटें। सीएम धामी ने की लोगों से वोट अपील, कहा पहले मतदान फिर जलपान। सपा नेता इमरान मसूद ने यूपी के सीएम को किया पलटवार, आजम खान की रिहाई की मांग की। मणिपुर में भाजपा सरकार राज्य में विकास विश्वास लाई, राजनाथ सिंह ने कहा। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अन्य हस्तियों ने रवीना टंडन के पिता रवि टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया। कंगना रनौत ने गंगूबाई कठियावाड़ी से आलिया भट्ट के चरित्र की नकल करने वाली छोटी लड़की के वायरल वीडियो की खिंचाई की। भागीदार बने, वाराणसी में बेटे के नामांकन के लिए पहुंचे ओपी, राजभर का हुआ विरोध, कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। पंजाब में एनडीए की सरकार बनेगी, अब ये पक्का है, विकास का शुरू होगा एक नया अध्याय, जालंधर में बोले पीएम मोदी। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बीच कराची में दूध की कीमतें PKR 60 प्रति लीटर तक बढ़ सकती है। इसरो का इस साल का पहला सैटेलाइट थोड़ी देर में होगा लॉन्च। यूपी में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए 23,404 मतदेय स्थल और 12,544 मतदान केंद्र बनाए। टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर अयासी को मिली एयर इंडिया की कमान, 1 अप्रैल से संभालेंगे अपना काम। महत्वपूर्ण भेद्यता को ठीक करने के लिए एप्पल ने iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1 जारी किया। सोनम कपूर के पति पर लगा टैक्स फ्रॉड और फर्जी बिल देने का आरोप, आनंद आहूजा ने इसे बताया आधारहीन। और आइए अब जानते हैं क्या है 15 फरवरी का इतिहास। सबसे पहले 1903 पहली बार आज के दिन मॉरिस मैकटॉम ने अपनी दुकान में खुद से बनाए गए 2 सॉफ्ट टॉयज पेश किए। मैकटॉम ने इन नरम खिलौनों को टेडी बियर का नाम दिया। सन 1967 में भारत में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए। सन 1976 में मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। सन 2002 में मुशर्रफ ने पैतरा बदला भारतीय संसद पर हमले को आतंकवादी हमला मानने से इनकार किया। अफगानिस्तान में हज यात्रियों की भीड़ ने पर्यटन मंत्री अब्दुल रहमान को पीट कर मार डाला। सन 2008 में हिंद महासागर के तटीय देशों के नौसेना प्रमुखों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।